पच्चुमाचस्तथा ऋतुरैनं वा इति काल परिचित्य प्रत्यक्षान् भवे नियमा। से बेटा जरूरी नहीं है तुम जीवन का नियम ले लो, नहीं है सामर्थ्य आज का भी ले सकते हो। एक दिन का नियम लेने वाला भी संयम के संस्कार डाल लेता है। यदि आपने आज रात्रि भोजन का त्याग कर दिया एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए, और 2 दिन तुमने त्याग कर दिया तो एक दिन के उपवास का फल मिलेगा, और एक दिन को त्याग किया तो आधे दिन का उपवास का फल मिलेगा। उस दिन के लिए अपन राक्षस नहीं कहलाएंगे, ठीक है, फल तुरंत मिलता है। आप बाह्य फल को मत देखते हो, आध्यात्मिक फल भी देखो। तो शरीर चित्त प्रसन्न, कोई गलत काम नहीं करो तो मन प्रसन्न रहता है, और जिससे गलत काम हो जाए उससे पूछना तो मत चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता। तो एक दिन के लिए अद्य, आज के लिए, दिन के लिए, रजनी वा रात्रि भर के लिए ले लीजिए। पक्ष एक पक्ष का अथवा मास महीने का तथा ऋतु एक ऋतु 2 महीने की अथवा 3 महीने की, अलग अलग विषय। जब 3 की लोगे 4 महीने की, अब 4 महीने की तो साल में 3 ही ऋतु आएंगी, फिर ग्रीष्म, बरसात और शीत, ये 3 में समाविष्ट हो गया सब कुछ। अब जब 2-2 के लोगे तो फिर आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 6 महीने में 2 महीने की एक ऋतु, 2 महीने की ऋतु, जैसे हेमंत, शिशिर, ठीक है। प्रारंभ करो आप वर्षा से, बरसात तो वर्षा हो गई। इसके बाद क्या आएगी? शरद, फिर आएगी हेमंत, फिर आएगी शिशिर, और शिशिर के बाद फिर आएगी बसंत, बसंत के बाद आएगी ग्रीष्म, है जो चल रही है अभी, जो हर मौसम में आती है वो वर्षा ऋतु नहीं कहलाती है, वो बीच का कार्यक्रम है, वो काम ऋतु पर ही होता है। ध्यान दीजिए, संतान की उत्पत्ति ऋतु पर ही होती है, शेष काल में नहीं होती। ऐसी बरसात गिरती रहने दो, लेकिन जो अंकुर उत्पन्न होते हैं वे आषाढ़ के पानी में ही उगते हैं। वे 3 फसलों का पानी अलग है, कुछ बिना पानी की फसल होती है, जमीन के पानी से होती है, कुछ जमीन में अलग से पानी दिया जाता है, लेकिन आषाढ़ की फसल अलग होती है। आइए, इति काल प्रचित, ऐसे काल को ध्यान कर प्रत्यक्षान भवित नियमा, प्रत्यक्षान भवित नियमा, जो प्रत्यक्षान किया था वो नियम कहलाता है। इस सीमा करके तो तुमने लिया है ना, काल की मर्यादा से, वो नियम कहलाता है, और जीवन पद के लिए उसका नाम यम है। ऐसा करना चाहिए। पच्चुमाचस्तथा ऋतुरैनं वा